गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जो आपका बोर्ड पे एक क्वेश्चन हम मार्क किए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। अभी तक जितने आप देखे होंगे सेशन में, जितने वीडियो आप देखे होंगे, हमेशा आप देख रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और चाहे करेंट निकालने के लिए या पावर पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो मेन एम एक नेटवर्क का क्या है? ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट पावर, यही कैलकुलेट करना है। इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड अप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे मेथड की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अभी हम आपको बताए हैं कौन सा नोड एनालिसिस एक मेथड बताए थे, है ना। तो सारे प्रॉब्लम अभी जितने भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग नोट पर, लेकिन क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहेगा बाबू कि यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम जो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ वोल्टेज बाय यूजिंग नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस। आपको जस्टिफाई करना है, यू हैव टू जज कि हम कौन सा मेथड वहाँ पर अडॉप्ट करेंगे, किस मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अभी तो मेथड जान रहे हैं और किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी नेटवर्क को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो युद्ध में जाना के लिए अभी हम हथियार आपको बता रहे हैं कि इतना सारा हथियार है ना। आप युद्ध में कौन सा हथियार यूज करोगे वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो पहले तो हथियार के बारे में जान लो। तो ये सारे क्या है, अभी हथियार है हमारा। ठीक है, तो अभी एक हथियार के बारे में बताए हैं जो क्या है नोड एनालिसिस हमारा। आपका क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर यही है ना। तो 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप निकालने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर्मूला I × R, यानी 5 ओम में कितना करंट पास होगा ये निकल जाए हमारा। ठीक है, 5 ओम में कितना करंट पास होगा ये पता चल जाए तो करंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। इसी करंट को वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नोड एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और नोड एनालिसिस से पहले हम लोग नोड वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, और नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको नोड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो नोड इक्वेशन हम लोग 6 स्टेप में कर रहे थे। पहला, सबसे पहले ये बताइए कि दिए हुआ नेटवर्क में इसमें कितना नंबर ऑफ नोड बन रहा है। पहले तो आप डिसाइड कीजिए नंबर ऑफ नोड। तो नंबर ऑफ नोड्स n का वैल्यू कितना, पर जल्दी बोलो। देखो, एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा, ये और ये सारा एक ही नोड है हमको, इसलिए इसको एक ही नोड बोल लिया। यानी टोटल नोड हमारा कितना बना? 4। n का वैल्यू कितना हो गया? 4। यानी नंबर ऑफ नोड इक्वेशन कितना? नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस का वैल्यू कितना? n-1 यानी 3। यानी 3 नोड इक्वेशन बनेगा तो 3 नोड वोल्टेज मिल जाएगा हमारा। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप था, जितना नोड आप मार्क किए हुए हैं नोड को ब्लैक डॉट या सर्किल से मार्क कर लेना। जितना नोड आप मार्क किए हैं वहाँ पर नोड वोल्टेज मार्क कर लो। ठीक है, तो उस नोड वोल्टेज को आएगा अल्फ़ाबेटिकल, नहीं तो न्यूमेरिक ऑर्डर से करना। तो यहाँ पर हम V1, V2, V3, V4, कोई दिक्कत? नोड वोल्टेज मार्क कर लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद कहे थे कि आपका नेटवर्क में आपको एक नोड हमको क्या रेफरेंस सिलेक्ट करना है। तो 4 में से किसी एक नोड को रेफरेंस सिलेक्ट कर लो। तो रेफरेंस किसको लेना है हमको? बार बार हम बता रहे हैं कि अलॉन्ग जो है आपका क्या है, ये सरफेस प्लेन के अलॉन्ग जो देखिए नोड, तो सरफेस प्लेन के अलॉन्ग हमको यही दिख रहा है, इसलिए हम इसको मान के लिए। और जहाँ नोड वोल्टेज को रेफरेंस करेगा तो वहाँ का वोल्टेज कितना? V4। ये स्टेप हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, जितना हमारा नन रेफरेंस नोड है हमारा, वहाँ पर क्या करंट का डायरेक्शन असाइन करना था। तो ये तो रेफरेंस हो गया, ये नन रेफरेंस हो गया हमारा। मतलब क्या हो कि हर एक नोड पर करंट का डायरेक्शन असाइन कर लो। तो किधर बोले थे, तो इस नोड पर देखो 3 ब्रांच है, 1 2 3, जिसमें इसका करंट का डायरेक्शन पहले से असाइन है। जिसका करंट का डायरेक्शन पहले से असाइन करने का मतलब कि जिसका दिया हुआ है ना, मेंशन किया हो, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसका नहीं है उसको बाहर दिखाओगे। तो इसमें हम I1, इसमें I2। ठीक है,
इस नोड पर आओगे तो 3 ब्रांच होगा, 1 2, जिसमें देखो ये करंट का डायरेक्शन असाइन हो चुका है, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नहीं है तो इसको बाहर ले लिए, इसको हम लोग I3। नोड 3 पर आओगे तो थोड़ा देखिए, नोड 3 पर भी 3 ब्रांच, 1 2 3, जिसमें इसका करंट का डायरेक्शन असाइन है हमारा, इसका भी असाइन हो चुका है, ये नहीं है तो I4 है ना। यही देखो ये 2 एम्पियर करंट क्या होगा, यदि नोड 2 पर बात करो तो इसके लिए इनकमिंग होगा, और नोड 3 पर बात करोगे तो इसके लिए आउटगोइंग हो जाएगा हमारा। समझ में बात आई? इतना ये स्टेप हो गया सारा। अब इसके बाद हर एक नोड पर हमको क्या लिखना है, KCL इक्वेशन। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1। चलो नोड 1 पर बताओ। नोड 1 पर 3 ब्रांच करंट का समेशन 0। कौन कौन सा बाबू, I1 I2 और 1 एम्पियर का करंट का सम क्या होगा, 0। तो 1 एम्पियर यहाँ पर देखो आउटगोइंग है, तो -I1 -I2 -I3 इक्वल टू क्या है, 0 हो जाएगा। जितना आपको बोले थे KCL इक्वेशन लिखने के लिए कुछ हम लोग साइन कन्वेंशन यूज किए थे, जितना आपका इनकमिंग करंट होगा उसको पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव। इस साइन को कंसीडर करते हुए यदि हम इतना लिख लिए तो ये I1 प्लस I3 इक्वल टू -1 हो सकता है। देखो सॉरी, ये I2 होगा, I1 नहीं, एट नोड 1 पर। नोड 1 पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर I1 है, I2 है ना, ये I1 I2 ये, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है इतना। चलो अब ये नोड इक्वेशन नहीं है, इसको हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो I1 थोड़ा देखिए, I1 किस नोड से किस नोड की ओर फ्लो हो रहा है, हमारा नोड 1 से 2 के बीच में। तो नोड 1 से 2 के बीच में हमारा करंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बताया था कि इस नोड और इस नोड के बीच में हमारा जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस निकाल लो। तो 1 और 2 के बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है हमारा, तो सिर्फ नोड ही वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस किसका, V1 और V2 का डिफरेंस। अब थोड़ा देखो ये करंट किधर से जा रहा है, 1 से 2 की ओर जा रहा है, इसलिए इसमें से इसको घटा लिया, यानी I1 का वैल्यू कितना, V1 माइनस V2। अब आई रेजिस्टेंस कितना टोटल उसके बीच का, 1 और 2 के बीच में 5, प्लस I2 का वैल्यू थोड़ा देखो बाबू कहाँ है, नोड 1 और 3। नोड 1 और 3 के बीच में कोई भी सोर्स वोल्टेज नहीं है, यानी डिफरेंस जो होगा नोड 1 और 3 का डिफरेंस होगा। अगेन ये करंट देखो कितना 1 से 2 की ओर जा रहा है, इसलिए डिफरेंस 1 से 2 की ओर करेंगे तो कितना, V1 माइनस V3 बाई टोटल रेजिस्टेंस इसके बीच 4 इक्वल टू कितना, -1 हो जाएगा हमारा। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें तो LCM कितना, 20, 5 और 20 4, 4V1 माइनस 4V2 प्लस 5V1 माइनस 5V3 इक्वल टू कितना, -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए तो 9V1 माइनस 9V2 माइनस 5 और 4 9, 9V1 माइनस 4V2 माइनस 5V3 इक्वल टू कितना, -20 हमारा। 9V1 माइनस 4V2 माइनस 5V3 इक्वल टू माइनस कितना, 20, नंबर 1 बना हमारा। चलो इसी प्रकार नोड 2 पर KCL इक्वेशन लिख दो, क्योंकि 3 नोड इक्वेशन बनाना है। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 2। चलिए नोड 2 पर आइए, देखिए कितना ब्रांच करंट यहाँ मीट कर रहा है, 3। कौन कौन, I1 I3 और 2 एम्पियर। जिसके लिए इस नोड 2 के लिए हमारा 2 पर बात करो तो 2 एम्पियर इनकमिंग है, ये भी I1 इनकमिंग, ये आउटगोइंग, यानी कितना हो जाएगा हमारा
I1 इनकमिंग पॉजिटिव, ये भी इनकमिंग पॉजिटिव, माइनस I3 इक्वल टू कितना 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इतना लिख सकते हो I1 माइनस I3 इक्वल टू -2 हमारा ये। चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब ये हमारा नोड इक्वेशन नहीं है, नोड इक्वेशन लाने के लिए करंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो I1 थोड़ा देखिए कहाँ है, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में करंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे, इसके बीच में जितना नोड वोल्टेज होगा और जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा उसका डिफरेंस। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ तो है ही नहीं, तो खाली नोड ही का डिफरेंस ना होगा, तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कितना, ऑलरेडी इसका वैल्यू आप देखो ऊपर निकाले भी होगा, V1 माइनस V2 बाई कितना 5, माइनस माइनस आ रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना, माइनस कितना I3 का वैल्यू कहाँ, नोड 2 और 4 के बीच में, ठीक है। नोड 2 और 4 के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ओनली नोड 2 और 4 का वोल्टेज का डिफरेंस। तो यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ V4 का वैल्यू कितना है 0, यानी नोड वोल्टेज का डिफरेंस जो होगा वो V2 माइनस 0 बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 हमारा इक्वल टू कितना 0। क्या इसको सॉल्व किया जाए तो एलसीएम 5 हो जाएगा। तो पावर देखो तो V1 माइनस V2 माइनस 5V2 इक्वल टू कितना 0, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो V1 माइनस कितना 6V2 इक्वल टू कितना 0, नंबर 2। दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया कितना, V1 माइनस 6V2 इक्वल टू एक छूट गया क्या, देखो अच्छा देखो ये -2 है इधर, तो ये 10 हो जाएगा ना, ये -10 हो जाएगा, क्योंकि ये वाले वैल्यू तो यहाँ -2 था हमारा, तो इसका एलसीएम लोगे तो इधर इतना आएगा, ठीक है। यानी V1 माइनस 6V2 इक्वल टू -10, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब एक और, तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 3 3 पर देखो तो कितना ब्रांच करंट होगा हमारा 1 2 3, जिससे ये आपका क्या है, इस नोड से आउटवर्ड है, और ये क्या है हमारा इनवर्ड है, और ये क्या है आउटवर्ड है। अच्छा तो कितना I2 -2 माइनस I4 इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव, आउटगोइंग को निगेटिव कंसीडर किए हैं, ठीक है। देखो I2 इस नोड पे इनकमिंग है, I4 इस नोड से आउटगोइंग है, और 2 एम्पियर जो है इस नोड से आउटगोइंग है, यही। चलिए इसको आप कितना I2 माइनस I4 इक्वल टू कितना 2। नोड इक्वेशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस करंट को नोड वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो I2 का वैल्यू कितना, देखिए आप पहले निकाले भी होंगे, V1 माइनस कितना V3 बाई 4। फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, करंट निकालने के लिए I2 किस नोड से किस नोड की ओर जा रहा है, तो नोड 1 से 3 की ओर जा रहा है। तो इस नोड के बीच में जितना हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, तो ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। और डिफरेंस किधर हमारा देखो इस नोड से इस नोड की ओर, इसलिए V1 से घटाना स्टार्ट करेंगे। यदि आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे रहता तो इस नोड से घटाना स्टार्ट करते हैं। तो V1 माइनस V3 बाई 4 माइनस I4 थोड़ा देखिए बाबू कहाँ है, नोड 3 और 4 के बीच में। अगेन नोड 3 और 4 के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ओनली जो डिफरेंस होगा वो नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कितना V3 और V4 का डिफरेंस, तो V3 माइनस V4 लिखोगे, और V4 का वैल्यू कितना 0, यानी V3 माइनस 0 बाई रेजिस्टेंस 2 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल। ये कितना V1 माइनस V3 माइनस कितना 2V3 इक्वल टू कितना हमारा, ये देखो यहाँ पर I2 माइनस 2 है, फिर ये कितना 2
तो ये वैल्यू कितना होगा, सिंप्लीफाई करके देखिए तो V1 माइनस 3V3 इक्वल टू कितना 8। V1 माइनस 3V3 इक्वल टू कितना 8। 3 इक्वेशन मिल गया। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो क्या मिल जाएगा, V1 V2 और V3 का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। पहले वीडियो पॉज करके इतना आप लोग सॉल्व कर लें। हम लोग 3 इक्वेशन डिटरमाइन कर लिए हैं। हमारा वो नोड वोल्टेज के फॉर्म में आया है V1 V2 और V3। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको नोड वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get V1 V2 V3। सॉल्व करने पर V1 का वैल्यू आता है -4 वोल्ट, V2 का वैल्यू आ जाता है 1 वोल्ट और V3 का आता है -4 वोल्ट। ये हमारा V1 V2 और V3। लेकिन हमारा एम V1 V2 V3 नहीं फाइंड करना है, हमको क्या है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। चलो तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ohm resistor becomes वोल्टेज, ये लिखने का तरीका हो गया 5 ओम के क्रॉस ये इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस क्या फार्मूला कौन सा यूज करोगे, I इंटू आर। तो उसके क्रॉस करंट कितना पास हो रहा है, देखो तो 5 ओम रजिस्टर में सर्किट देख लो नेटवर्क में, I1 I इंटू कितना 5। ठीक है, I1 का वैल्यू तो हम लोग निकाले नहीं है, तो I1 का वैल्यू थोड़ा देखिए तो आप चूँकि नोड वोल्टेज का वैल्यू निकाले हैं तो इस I1 का वैल्यू नोड वोल्टेज के फॉर्म में पहले लिख लो। तो कितना लिखोगे, V1 माइनस V2 बाई कितना 5, I1 का वैल्यू I इंटू कितना 5, ये कैंसिल, यानी कितना बचेगा V1 माइनस V2। ठीक है, यानी V5 ओम इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है बाबू बोलो -4, V2 का वैल्यू कितना है 1, यानी आपका कितना हो जाएगा -5 वोल्ट आंसर। साइन से आप नहीं घबराएंगे, हो सकता है कहीं बुक में देखेंगे तो इसको 5 वोल्ट लिखा होगा। ठीक है, तो वो क्या है हमारे अनुसार ये जो है वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर फॉल हो रहा है, और राइट यही कंसेप्ट था हमारा। तो साइन से आप नहीं घबराएंगे। यदि कहीं कहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता है, साइन को नहीं कंसीडर करता है, तो हम साइन के साथ लिखे हुए हैं -5 वोल्ट, ये इसका आंसर है। ये आपको साइन बताता है हमारे। ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका 5 वोल्ट है हमारा, और ये 5 जो वोल्ट है ये क्या हो रहा है, चूँकि माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा कि इस एलिमेंट में कहीं नहीं जो हो रहा है रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस वो वोल्टेज का क्या हो रहा है आपको ड्रॉप हो रहा है। ये इसका आंसर हो गया हमारा। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्स का केस हम लोग देख चुके हैं। अभी तक जितने प्रॉब्लम हम बनाए कहीं डिपेंडेंट सोर्स नहीं था हमारा, सिर्फ क्या था इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट का ही आया आपको, उसमें डिपेंडेंट भी हो सकता है हमारा, या दोनों मिक्सअप हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों मिक्स रहेगा हमारा। तो उसको हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस पर बेस भी एक हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे आपको। तो ये इंडिपेंडेंट का केस अभी हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पर करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे डिपेंडेंट के केस में। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द 6 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है
आपका इस नेटवर्क में आपको पावर डिसिपेट निकालना है, किसमें आपको 6 ओम रजिस्टर में। कहने का मतलब कि ये जो नेटवर्क आपका दिया हुआ है, इस नेटवर्क के हेल्प से आपका 6 ओम रजिस्टर जो है उसमें कितना हमारा पावर डिसिपेट होगा, मतलब कितना हमारा खर्च होगा, वो आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो पावर कौन सा है एलिमेंट, रजिस्टिव एलिमेंट। तो रजिस्टिव एलिमेंट में पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ISY × R, यही है ना। यदि किसी तरह से हम इसमें कितना करंट पास होगा वो निकाल लें और उसको रेजिस्टेंस ये हमारा फार्मूला की हेल्प में इसमें पुट कर दें, तो हमारा क्या सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। यानी आपको पावर कितना डिसिपेट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 6 ओम में कितना हमारा करेंट आपका पास होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसी 6 ओम में करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं किससे, नोड एनालिसिस के हेल्प से हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके हेल्प से हम करंट का वैल्यू, कोई जो नहीं नोडी से, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ नोड हम जाने हैं, अभी मेस आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम नोड अप्लाई करके करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जस्टिफाई करो कि इसमें कितना नंबर ऑफ नोड फॉर्म हो रहा है। अब फटाफट बताओगे नोड कितना बन रहा है। देखो ये और ये हमारा, ये तीनों जो देख लो इसके बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, कोई रजिस्टिव कोई एलिमेंट कनेक्ट, मतलब ना रजिस्टर है, ना इंडक्टर है, ना कैपेसिटर है। इसका मतलब है कि ये और ये एक ही पॉइंट है, इसके मतलब इसके लिए एक ही नोड कंसीडर होगा, अलग नोड नहीं होगा। तो एक नोड ये मार्क, नोड को आपको बार बार कह रहे हैं ब्लैक डॉट या सर्किल से मार्क कर लो, हो गया हमारा। ठीक है, अब चलो थोड़ा यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो तो ये इस पर क्या है हमारा एक नोड, ये भी फॉर्म होगा। नोड फॉर्म के लिए क्या बताए थे, नोड हमारा एक ऐसा जो पॉइंट है किसी नेटवर्क या सर्किट का जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मीट करेगा, यही ना। देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3, और कहाँ बनेगा बोलिए। देखिए ये और ये हम देख रहे हैं, तो इसके बीच में फिर देखो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही जगह है, यानी एक नोड इसके चलते बन जाएगा ये, और एक नोड कहाँ बनेगा, यानी इस पूरे नेटवर्क में टोटल नोड कितना है, थोड़ा देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 ही नोड बन रहा है ना। यानी नंबर ऑफ नोड कितना हो गया सॉल्यूशन में, पहले नंबर ऑफ नोड्स n का वैल्यू कितना 4, तो कितना नोड इक्वेशन फॉर्म होगा, नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस। इसका फॉर्मूला क्या था बाबू, n-1, यानी 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3, यानी 3 नोड इक्वेशन बनेगा हमारा। चलो इतना जस्टिफाई हो गया। अब इसके बाद क्या बताए थे कि नोड इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए जितना नोड आप मार्क किए हुए हो उस सब पर नोड वोल्टेज इंडिकेट कर लो। तो नोड वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए आइदर अल्फ़ाबेटिकल चाहे न्यूमेरिक ऑर्डर से किए थे, तो आप किसी को भी 1 2 3 4 लिख सकते हो, 1 इसको भी मान सकते हो, 1 इसको भी मान सकते हो, किसी नोड को कहीं से भी स्टार्ट करो। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि इस नोड को पहला माने, इसलिए यहाँ पर नोड फर्स्ट वोल्टेज V1, इसको V2, इसको V3 और इसको V4। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना था हमको कि इस नेटवर्क में जितना नोड हुआ है हमारा, उसमें से किसी एक नोड को हमको क्या रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जिस नोड को आप रेफरेंस सेलेक्ट करोगे वहाँ का पोटेंशियल कितना मानना है 0, क्योंकि उस नोड वोल्टेज का जो पोटेंशियल होगा वो ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर होगा। जब उसको रेफरेंस तुम ग्राउंड कर दिए, तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम उसी को रेफरेंस ले रहे हैं जो इस सरफेस प्लेन के एलोंग हमको नोड दिख रहा है। तो इस सरफेस प्लेन के एलोंग नोड हमको कौन सा है 4, इसलिए इसको हम लोग रेफरेंस कर। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को माने, आप चाहें तो V2 को भी मान सकते हैं हमारा। ठीक है, V4 इक्वल टू कितना 0, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमारा, जितना नोड है हर एक नोड पर करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हम असाइन करते हैं। कैसे करना है, जिस नोड पर करंट का डायरेक्शन करोगे उसका सारा करंट का डायरेक्शन हम किधर बोले थे, आपका आउटवर्ड दिखाना है।
तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आपको असेंडिंग वे में ही चलोगे। पहले नोड 1 का मार्क करेंगे, फिर नोड 2 का करेंगे, फिर नोड 3 का करेंगे हमारा, ठीक है। नन रेफरेंस नोड पर ही करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। चलिए यहाँ पर देखें, पहले मान लो V1, तो V1 नोड पर 3 ब्रांच, तो इन तीनों को हम बाहर दिखा दिए। कोई करंट का डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में मेंशन नहीं है हमारा, है ना। इसमें हम मान लिए I1, इसमें I2, इसमें I3, ठीक है। उसके बाद नोड 2 पर आओ, तो नोड 2 पर हमारा 3 है, 1 2 3, जिसमें इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसमें भी असाइन है, ये नहीं असाइन है, इसको बाहर दिखा दिए I4, ठीक है। नोड 3 पर आ जाएं, तो नोड 3 पर थोड़ा देखिए आइएगा, तो किसमें 3 1 2 3, जिसमें 2 ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन हो चुका है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो गया, इसका असाइन नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर दिखा दें I5। देखो तो हर एक नोड पर करंट का डायरेक्शन असाइन कर लिए। चलो अब हर एक नोड पर सिंपली क्या लिखना है, केसीएल इक्वेशन। राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। चलो बाबू फटाफट बोल दो कितना। देखो नोड 1 पर 3 हमारा ब्रांच करंट है, कौन कौन सा है, I1 I2 और I3। ये तीनों ब्रांच करंट का सम क्या होगा हमारा 0, यही था हमारा केसीएल इक्वेशन। तो केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या बताया था, कुछ सर्टेन हमारा साइन कन्वेंशन यूज किए थे। इनकमिंग करंट को ले रहे थे क्या हम लोग पॉजिटिव, आउटगोइंग को निगेटिव। अब आप लोग जान चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -I1 -I2 -I3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किए, माइनस कॉमन ले लो, 0। हमको नोड इक्वेशन बनाना है, तो नोड इक्वेशन किसको बोले थे, करंट की वैल्यू को हम नोड वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर दें। चलो तो I1 थोड़ा देखो कहाँ है हमारा, I1 करंट जो है नोड 1 और 4 के बीच में आपका फ्लो कर रहा है। तो हम इस I1 का वैल्यू कैसे निकाले थे, क्या बताए थे कि नोड 1 और नोड 4 के बीच में हमारा जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस निकाल लो पहले, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो तो 1 और 4 के बीच में हमारा कितना नोड वोल्टेज है, एक नोड वोल्टेज V1, एक नोड वोल्टेज V4 और एक सोर्स वोल्टेज भी है। देखो वो कौन सा 20 वोल्ट। यानी आपका यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो किसका, इतना में से इसको घटाओ, फिर जो आएगा उसमें से इसको घटा दो, तभी ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, V1 माइनस कितना, इस सोर्स वोल्टेज का वैल्यू देखो पहले प्लस में जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या +20 हो जाएगा। डिफरेंस करोगे तो कितना हो गया, इतना। और यहाँ पर इस नोड वोल्टेज का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, तो माइनस डिफरेंस किए माइनस इतना वैल्यू, अब बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 3 प्लस I2 का वैल्यू देखो कितना है, I2 कहाँ नोड 1 और 3 के बीच में है ना। तो 1 से 3 के बीच में आपका क्या कोई सोर्स वोल्टेज उसमें है नहीं, तो सिर्फ किसका होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो उस केस में कितना V1 माइनस V3/2। अब आप लोग जान चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, प्लस I3 थोड़ा देखिए तो बाबू कहाँ है हमारा, बोलिए नोड 1 और नोड 2 के बीच में। नोड 1 और 2 के बीच में अगेन देखो कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में नोड वोल्टेज का डिफरेंस, तो V1 माइनस V2 बाई टोटल रेजिस्टेंस वहाँ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या 3 LCM हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं देखो। नहीं तो ऐसा डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप V1 को पहले एक जगह कलेक्ट कर लो, छोड़ो उतना शॉर्ट भी नहीं जाना। 1/3 V1 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस V2 माइनस V3/2 माइनस कितना 20/3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया हुआ है बस। इसका एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 बाई कितना 6 V1 माइनस कितना बोलिए V2 माइनस कितना V3/2 इक्वल टू 20 कितना 3। चलो तो देखो इसका पूरा एलसीएम 6 हो जाएगा,
तो 3 2 5 1 6 V1 माइनस 6 V2 माइनस 3 V3 इक्वल टू कितना 20/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लो। 6 V1 माइनस 6 V2 माइनस 3 VT इक्वल टू 20 छक 120 डिवाइडेड बाई इतना, तो कितना हो जाएगा आपको बोलो? 40 हमारा होगा कि नहीं? ये हमारा तो एक बार अपना चेक कर लेना बाबू कि कुछ छोटा उटा तो नहीं है हमारा। देखो एक चीज़ गलत हो गया है यहाँ पर। जब एलसीएम हम 6 लिए हैं तो 3 दूनी 6 2 तिया 6, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देख लें तब आप लोग बनाना है। तो ये 6 3 9 2 11 हो जाएगा बाबू, ये 11 होगा हमारा। यानी 11 V1 माइनस 6 V2 माइनस 3 V3 इक्वल टू कितना 40। अब सही है, ये नंबर 1 पहला इक्वेशन। ठीक है, ये पहला नोडल इक्वेशन मिल गया। फिर राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड कहाँ पर 2 पर। बोलो 2 पर कितना लिख दें? I3 इनकमिंग प्लस 5 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फटाफट लिख रहे हैं। I3 का वैल्यू देखिए कितना लिखेंगे। I3 हमारा कहाँ पर है, किस नोड से, मतलब 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। ऑलरेडी I3 का वैल्यू पहले भी कैलकुलेट तुम किए हो, पुट करो डायरेक्ट वहाँ से। V1 माइनस V3 बाई कितना 1। ठीक है, V1 माइनस V2 होगा, V1 माइनस V2 बाई 1 प्लस 5 माइनस I4 कितना होगा बोलिए? V2 माइनस V3 बाई 6 इक्वल टू कितना 0 होगा। I4 देख लो, नोड 2 से 3 के बीच में, नोड 2 से 3 में कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज नहीं है, यानी सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस V2 माइनस V3 बाई 6। ये यदि इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए हम लोग तो एलसीएम 6 ले सकते हैं। बोलिए 6 एलसीएम, ये कितना 6 V1 माइनस कितना 6 V2 प्लस 30 माइनस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना 0। 6 V1 माइनस 7 V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना माइनस 30 हमारा। ये 6 V1 ठीक है माइनस 7 V2 प्लस V3 इक्वल टू इतना। ये नंबर क्या 2। वीडियो पॉज करके आप इतना तक सॉल्व कर लें पहले। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए। आप लोग 2 इक्वेशन हम 3 लेते आए हैं, एक इक्वेशन और बनेगा। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड कहाँ पर लिख दें 3 पर। चलो 3 पर कितना होगा बोलो बाबू? नोड 3 पर। नोड 3 पर देखो कितना ब्रांच है 1 2 3, यानी 3 ब्रांच करंट का सम 0। तो फटाफट लिखो I2 इनकमिंग है प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू I2 इनकमिंग I4 और माइनस कितना I5 इक्वल टू 0। चलिए हमको नोड इक्वेशन लाना है, तो ये नोड इक्वेशन नहीं है, ये तो करंट का इक्वेशन केसीएल इक्वेशन है। अब इस करंट की इक्वेशन को हम नोड वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें तो उससे जो इक्वेशन मिलेगा उसी को हम लोग बोले थे नोड इक्वेशन। चलिए तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करते हैं। I2 का वैल्यू देखो कहाँ है, नोड 1 और 3 के बीच में है। तो हम करंट की वैल्यू निकालने के लिए कैसे आपको बताए थे कि जिस नोड के बीच में एक करंट फ्लो हो रहा है सबसे पहले वहाँ पर जितना नोड वोल्टेज है और जितना हमारा सोर्स वोल्टेज है उसका डिफरेंस निकालो। क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो ये V1 माइनस कितना V3 बाई 2।
प्लस I4 देखिए कितना हो जाएगा बाबू, V2 माइनस V3 बाई 6, क्योंकि देखो I4 हमारा 2 और 3 के बीच में है, हमारा नोड 2 और 3 के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो खाली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कितना, V2 माइनस V3 बाई कितना 6 माइनस I5 का वैल्यू थोड़ा बता दीजिए कितना होगा। तो I5 देखिए कहाँ है हमारा, ये तो I5 आपका नोड कितना 3 और 4 के बीच में है, इसके बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो खाली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस V3 माइनस कितना V4, जहाँ V4 का वैल्यू कितना है 0, यानी ये सिंपली हो जाएगा V3 माइनस 0 बाई कितना 5, यही होगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा बोलो, 2, 6 और 5 का यदि आप एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 15 V1 माइनस 15 V3 प्लस 5 V2 माइनस 5 V3 और 5 36 माइनस 6 V3 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 15 V1 V2 को एक जगह कलेक्ट कर लें प्लस 5 V2 और V3 को एक जगह कलेक्ट करें तो माइनस 26 V3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, थोड़ा देख लो आपको, 15 V1 प्लस 5 V2 माइनस 26 V3 इक्वल टू कितना 0। नंबर 3 तीन नोड इक्वेशन मिल गया। चलिए इस तीनों को सॉल्व करें तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, नोड वोल्टेज मिल जाएगा, V1 V2 और V3 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर V1 V2 V3 आ जाता है 23.66 वोल्ट V1 का वैल्यू आएगा, V2 का वैल्यू 27.26 वोल्ट आएगा और V3 का वैल्यू आता है 18.89 इतना वोल्ट। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या बाबू, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर। तो पावर डिसिपेट 6 ओम के लिए सबसे पहले 6 ओम में कितना करंट पास होगा वो निकालें। ठीक है, तो करेंट इन 6 ओम रजिस्टर बिकम्स, बताओ तो कितना होगा, 6 ओम में करंट कौन सा होगा, यही I4। और इस I4 का वैल्यू जो होगा वो V2 माइनस V3 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा, V2 माइनस V3 बाई कितना 6 हमारा। ये इसलिए पावर डिसिपेटेड आप इसका वैल्यू यहाँ पे ही कैलकुलेट भी कर सकते हो। पावर डिसिपेटेड इन द 6 ओम रजिस्टर बिकम्स, पावर को P से क्या फार्मूला बनेगा बोलिए आपको 6 ओम में, तो इसके लिए फार्मूला I²R, तो यहाँ पर करंट I4 का स्क्वायर इंटू R, इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 6, I4 की जगह ये वैल्यू पुट कर लेना, तो V2 माइनस V3 बाई 6 का स्क्वायर I इंटू कितना 4। सारा वैल्यू आपके पास नोन है, V2 V3 नोन है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लो तो इसका आ जाता है आपको ये I4 स्क्वायर इंटू 6, तो I4 का वैल्यू तो इतना इंटू 6, ये वैल्यू आ जाता है V2 माइनस V3 का स्क्वायर और 6 6 36 एक कैंसिल, ये 6। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना V2 और V3 का वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट करने पर आ जाता है इसका वैल्यू 11 पॉइंट, लो एक सब्स्टिट्यूट ही कर देते, नहीं तो फिर कहोगे डायरेक्ट लिख दिए हैं। V2 का वैल्यू कितना आया था बोलिए 27.26 माइनस कितना 18.89 का स्क्वायर, अब बाई कितना
ये अब तो इजी में निकाल सकते हो कि नहीं। तो इसका वैल्यू आ जाता है 11.67 वाट। ये इसका आंसर हो गया आपको, ठीक है। यानी सारे नेटवर्क एनालिसिस में आप एक ही काम कर रहे हो, क्या, करंट और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर रहे हो। इसी करंट और वोल्टेज को फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट मेथड पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसमें हम लोग एक मेथड पढ़ें किस पे, नोड एनालिसिस, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लगभग लगता है आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बना चुके हैं। तो ये अभी इंडिपेंडेंट का केस लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।